शशि थरूर को हराकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। 17 अक्टूबर को हुए चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 1,072 वोट मिला। 416 वोट अमान्य करार दिए गए। देश भर में 65 मतदान केंद्र बनाए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक 9,500 लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया था। जी हां, देश भर में 65 मतदान केंद्र बनाए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक 9,500 लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास 137 साल का रहा है। इस दौरान छठी बार हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था। जी हां, कांग्रेस पार्टी का इतिहास 137 साल का है और छठी बार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था। इससे पहले 1939, 1950, 1977, 1997 और 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनाव हुए थे। 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव सोनिया गांधी ने जितेंद्र सिंह को हराकर जीता था। आजादी के बाद पार्टी पर रहा था नेहरू गांधी परिवार का एकाधिकार। जी हां, आजादी के बाद पार्टी पर रहा था गांधी नेहरू परिवार का एकाधिकार। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास कांग्रेस कार्यालय के बाहर के कुछ वीडियो है जिसमें लोग झूमते गाते नजर आए। आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। शशि थरूर को हराकर बने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। 23 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष। जी हां, 17 अक्टूबर को हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की निर्वाचन में शशि थरूर को हराकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 1,072 वोट मिले, जबकि 416 वोट अमान्य करार दिए गए। हमारे पास ग्रुप ऑफ ई न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर भूपेन भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद की चुनाव और 23 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। भट्टाचार्य जी, गोपाल, आज जो नतीजा निकला है, तो मोपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे निखिल भारत कांग्रेस कमेटी का AICC का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है और वो मोपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे 62वां कांग्रेस प्रेसिडेंट होंगे। और खड़गे का जो हम लोग अगर देखो तो उनका बायोडाटा के ऊपर से वो 80 इयर्स का है। कर्नाटक का एक वरिष्ठ कांग्रेस लीडर है। वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस का भी प्रेसिडेंट रह चुके थे और 1972 से 1972 सन से 2009 तक 2009 तक वो कर्नाटक असेंबली का मेंबर था, MLA था। उसके बाद 2009 से 2019 तक वो कर्नाटक का गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का मेंबर रहा और वो 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी जी का जो पहला ये शासनकाल है, उसी टाइम वो लोकसभा में कांग्रेस का लीडर रहा और बाद में अभी जो चल रहा है राज्यसभा में वो ऑपोजिशन लीडर भी ऑपोजिशन था, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट में इलेक्ट कैंडिडेट होने के लिए वो रेजिग्नेशन दिया था लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद से। अभी वो राज्यसभा का मेंबर है और वो केंद्रीय मंत्रिसभा में रेलवे और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी रह चुका है और उनका बहुत अनुभवी आदमी है। 80 ईयर्स है लगभग, बहुत साल 1970 से वो कांग्रेस का लीडर रहा और सोनिया और राहुल गांधी, नेहरू और गांधी फैमिली का बहुत क्लोज घनिष्ठ आदमी है। इसलिए बोला जा सकता है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट होने के बाद पॉलिसी का ज्यादा सेंस नहीं होगा, लेकिन एक बात है कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए बोल सकता है कि अगर ऑपोजिशन यूनिटी का कोई बातचीत अभी शुरू हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लीड लेना होगा और अगर थर्ड टाइम में बीजेपी को आने के लिए वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो ऑपोजिशन यूनिटी होना चाहिए और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लीड लेना होगा। लेकिन तो सोनिया राहुल गांधी का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी से बाहर जा नहीं सकेगा और इसलिए कांग्रेस में ये बात तय है
कि कोई एक नया छवि नया छवि देख नहीं पाएंगे। लेकिन आज का जो नतीजा है वो फिगर कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7,897 वोट मिला और थारूर को 1,072 वोट मिला। हम लोग सब लोग जानते हैं कि G23 बोल के एक ग्रुप था, ये 23 लीडर्स ने एक लेटर भेजा था सोनिया गांधी को कि वो कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो लीडरशिप चेंज करना चाहिए ताकि ऑपोजिशन ने जो लगातार अटैक कर रहा था सोनिया नेहरू गांधी फैमिली का ऊपर वो हट सके। लेकिन उसके वो लेटर मिलने के बाद ही प्रेसिडेंट इलेक्शन का ये वो लोग ये क्या है इंतजाम किया था। लेकिन वो जो G23 था वो G23 का एक लीडर था शशि थरूर और गुलाम नबी आजाद वगैरह बहुत लीडर था, वो लोग छोड़ दिया कांग्रेस। लेकिन शशि थरूर उनका वो ग्रुप का लीडर था और वो लीड कर रहा था जो उन लोग का डिसिडेंट ग्रुप था ये, इसलिए बोल सकता है कि 1,072 उनको मिला। और ये जो डिसिडेंट ग्रुप है उनका शक्ति अभी फोर्स ज्यादा नहीं है और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का जो प्रभाव था वो पूरा चल सकेगा और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में कांग्रेस दल चलेगा बोल सकता है। भट्टाचार्य जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले कांग्रेस राष्ट्रीय पद के जो अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या भाजपा में कुछ बदलाव नजर आ सकता है इसको लेकर? जो मल्लिकार्जुन खड़गे अभी नए अध्यक्ष बने हैं, इसको लेकर कुछ भाजपा में अड़चने आ सकती है क्या? नहीं, वो तो ज्यादा मैंने नहीं देखा क्योंकि वो तो कर्नाटक का लीडर है। लेकिन कर्नाटक में अभी चल रहा है बीजेपी का गवर्नमेंट, तो कर्नाटक में उतना उसका अपना जो स्टेट है वहाँ वो स्टेट में उनका प्रभाव ज्यादा नहीं है। वो ज्यादातर 2009 तक असेंबली मेंबर रहा, लेकिन वो ज्यादातर दिल्ली में ही रहा। दिल्ली का वो जैसे पॉलिटिक्स है उनसे जुड़ा रहा, इसलिए उनका स्टेट में कोई प्रभाव नहीं है। और अभी तक तो वो बहुत ज्यादा ऐसा पद में रहा, लेकिन उनका प्रभाव हम लोग नहीं देखा। इसलिए मेरा जो मानना है कि बीजेपी में ज्यादा ऐसा प्रभाव नहीं आएगा क्योंकि अभी हिमाचल और गुजरात में जो इलेक्शन का उसका चल रहा है, हिमाचल का तो इलेक्शन ये शुरू हो गया शेड्यूल, वहाँ तो कांग्रेस का ज्यादा ये उसका नहीं देखा और उनका विपरीत में आम आदमी पार्टी का कुछ ऐसा देखा है। इसलिए बोल सकता है कि कांग्रेस का ये जो है, अगर कांग्रेस फिर उभर के बड़े ऑपोजिशन पार्टी का नजर में आ सकता आने के लिए उनको लेकिन बहुत कष्ट करना पड़ेगा। जी, धन्यवाद भट्टाचार्य जी। ये थे ई न्यूज ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर भूपेन भट्टाचार्य जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने शशि थरूर को हराकर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। 23 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला कांग्रेस पार्टी को। इस वक्त की बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। शशि थरूर को हराकर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। 23 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष। 17 अक्टूबर को हुए चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 1,072 वोट मिला। 416 वोट अमान्य करार दिए गए। देश भर में 65 मतदान केंद्र बनाए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक 9,500 लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास 137 साल का रहा है और ये छठी बार हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव ये छठी बार को हुआ। इससे पहले 1939, 1950, 1977, 1997 और 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनाव हुए थे। 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव सोनिया गांधी ने जितेंद्र सिंह को हराकर जीता था। आजादी के बाद पार्टी पर रहा था नेहरू गांधी परिवार का एकाधिकार और 23 साल बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, जो गांधी परिवार से बाहर के हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने शशि थरूर को हराकर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। 23 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बना कांग्रेस पार्टी में। इस वक्त की बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष।